एक सुनसान घाटी, चारों तरफ ऊंची चट्टानें और बीच में फंसा एक इंसान। न कोई मदद, न कोई रास्ता, और जिंदा बचने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होती हुई। 5 दिन बिना पानी, बिना खाना, और फिर जिंदा रहने के लिए उसे लेना पड़ा ऐसा फैसला जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो चलिए जानते हैं इस संघर्ष भरी कहानी को, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है आरोन रल्स्टन की, एक ऐसे इंसान की जिसे ऊंचे पहाड़, खतरनाक रास्ते और अकेले एडवेंचर करना बेहद पसंद था। यह सब उसके लिए यह सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि एक तरह की आजादी थी। साल 2003 में अमेरिका के यूटा राज्य के एक सुनसान और खतरनाक इलाके ब्लू जॉन कैनियन में आरोन एक और एडवेंचर के लिए निकलते हैं। यह जगह बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही खामोश और जानलेवा है। संकरी घाटियां, ऊंची चट्टानें और ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे। आरोन के पास कुछ बेसिक सामान था, थोड़ा पानी, कुछ स्नैक्स, एक सस्ता सा पॉकेट नाइफ और एक छोटा कैमरा। लेकिन उन्होंने एक ऐसी गलती की जो आगे चलकर उनकी जिंदगी और मौत के बीच सबसे बड़ा फर्क बनने वाली थी। उन्होंने किसी को भी यह नहीं बताया कि वह कहां जा रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। वह चट्टानों के बीच से गुजरते हुए, तंग रास्तों से नीचे उतरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर एक्साइटमेंट था और हर नए मोड़ पर एक नई जगह देखने की खुशी। लेकिन कैनियन के अंदर हर चीज उतनी शांत नहीं होती जितनी की दिखती है। जब एरन एक संकरी जगह से नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक ऊपर की चट्टान ढीली हो जाती है और एक भारी पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। इससे पहले कि एरन कुछ समझ पाते, वह पत्थर सीधे उनके दाहिने हाथ पर आकर रुक जाता है। कुछ ही सेकंड में उनका हाथ पत्थर और कैनियन की दीवार के बीच बुरी तरह फंस जाता है। उस पल के बाद समय जैसे रुक सा गया था। आरोन बार बार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश के साथ उनकी सांसें तेज हो रही थीं। कुछ देर बाद उन्होंने रुककर अपने आसपास देखा। ऊपर आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा था, जैसे दुनिया उनसे बहुत दूर चली गई हो। उस खामोशी में उन्हें सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपने बैग को चेक किया, जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था, थोड़ा खाना भी था, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहाँ कितने समय तक रहना पड़ेगा। उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की, बार बार खुद से कहा कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर लगने लगा था कि शायद यह जगह ही उनकी आखिरी मंजिल बन सकती है। पहले कुछ पलों तक उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है। वह बार बार कोशिश करते हैं और पूरी ताकत लगाते हैं, पत्थर को धक्का भी देते हैं, लेकिन वह चट्टान इतनी भारी थी कि हिलने का नाम तक नहीं लेती। धीरे धीरे एक्साइटमेंट की जगह डर लेने लगता है और उन्हें एहसास होता है कि वह फंस चुके हैं, बिल्कुल अकेले, एक ऐसी जगह जहां से उनकी आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी। कई घंटे बीतते जाते हैं। सूरज की रोशनी कैनियन की दीवारों से टकराकर अंदर आती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। रात आती है और ठंड बढ़ जाती है। दिन में गर्मी और रात में ठंड, और बीच में एक ऐसा इंसान जो अपने ही हाथ में फंसा हुआ है। अब यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, यह एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसमें हार का मतलब सिर्फ एक ही था, मौत। समय अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरोन रल्स्टन के लिए हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग अब भी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बार बार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, रस्सियों से खींचा, पत्थर को लेवरेज देकर हिलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने हाथ को तोड़कर निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन हर बार वह नाकाम रहे। उनके पास जो पानी था वह अब खत्म होने लगा था और खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ता गया, उनका शरीर जवाब देने लगा, होंठ सूख गए, गला जलने लगा और दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तीसरे दिन तक हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें जिंदा रहने के लिए अपनी ही यूरिन पीनी पड़ी। समय के साथ सिर्फ उनका शरीर ही नहीं, उनका दिमाग भी टूटने लगा था। आरोन को कई बार ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनके आसपास मौजूद हो। कभी उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनका नाम पुकार रहा है, तो कभी उन्हें अपने परिवार की आवाज सुनाई देती। यह हेल्यूसिनेशंस थे जो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और थकान की वजह से हो रहे थे। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे वह वापस अपने घर पहुंच चुके हैं, अपने लोगों के बीच खड़े हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनके सामने वही पत्थर था, वही सन्नाटा। यह एहसास और भी डरावना था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनका शरीर धीरे धीरे हार मान रहा है। लेकिन फिर भी उनके अंदर कहीं न कहीं एक उम्मीद बाकी थी जो उन्हें जिंदा रहने के लिए मजबूर कर रही थी। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब सर्वाइवल ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। इस दौरान उन्होंने अपने कैमरे में कई वीडियो रिकॉर्ड किए, जिनमें वह अपने परिवार से बात कर रहे थे, अपने माता पिता के लिए संदेश छोड़ रहे थे, जैसे वह जानते हों कि शायद यह उनके आखिरी शब्द हों।
उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी थी। चौथे दिन तक उनकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। कैनियन के अंदर वही सन्नाटा, वही पत्थर, वही दर्द और कोई मदद नहीं। इसी दौरान उनके दिमाग में एक ख्याल आता है, एक ऐसा ख्याल जो सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन शायद वही उन्हें जिंदा रख सकता था। उनके दिमाग में यह विचार आता है कि अगर वह अपने फंसे हुए हाथ को ही अलग कर दें तो शायद वह आजाद हो सकते हैं। यह सोच ही डरावनी थी, लेकिन अब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। वह अपने हाथ को ध्यान से देखते हैं, सोचते हैं कि क्या वह ऐसा कर पाएंगे, क्या वह इतना दर्द सह पाएंगे। लेकिन फिर उन्हें अपने परिवार की याद आती है, अपनी जिंदगी की याद आती है, और यहीं से उनके अंदर एक नई जिद पैदा होती है, जिंदा वापस लौटने की जिद। 5वें दिन आरॉन रल्स्टन एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इंसानी हिम्मत की हद को पार कर देता है। उनके पास एक छोटा सा पॉकेट नाइफ था जो बहुत तेज नहीं था, लेकिन अब वही उनकी आखिरी उम्मीद था। वह खुद को मेंटली तैयार करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने ही हाथ को काटना शुरू करते हैं। यह पल बेहद दर्दनाक था। हर कट के साथ उनका शरीर कांप उठता था, लेकिन वह रुके नहीं। यह सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी लड़ाई थी, जहां हर सेकंड हार मानने का मन करता था, लेकिन उनके अंदर जिंदा रहने की जिद उनसे लड़ती रहती थी। कई घंटों के इस खौफनाक संघर्ष के बाद आखिरकार वह अपने हाथ से आजाद हो जाते हैं। लेकिन यह जीत अभी अधूरी थी। उनका शरीर खून से लथपथ था, वह बेहद कमजोर हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें उस कैनियन से बाहर निकलना था। वह लगभग 20 मीटर ऊंची दीवार से नीचे उतरते हैं। यह काम किसी स्वस्थ इंसान के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन एरन उस हालत में भी यह कर दिखाते हैं। इसके बाद वह कई किलोमीटर तक चलते हैं, धूप में, प्यास में, दर्द के साथ। हर कदम पर गिरने का खतरा था, लेकिन अब उनके पास एक ही लक्ष्य था, किसी तरह जिंदा बाहर निकलना। जब आरॉन कैनियन से बाहर निकलकर चल रहे थे, तब उनका हर कदम जैसे आखिरी कदम लग रहा था। कई बार वह गिर जाते हैं, लेकिन फिर खुद को उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, रुकना नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि अब वह और नहीं चल पाएंगे, लेकिन तभी दूर उन्हें इंसानों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ थी। कुछ हाइकर्स ने उन्हें देख लिया। उस पल जब किसी ने उनके कंधे को छुआ, तब एरन को पहली बार लगा कि वह सच में बच गए हैं। उनकी हालत देखकर लोग तुरंत मदद करते हैं और रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं। कुछ ही समय में एरन को अस्पताल पहुंचाया जाता है और इस तरह वह मौत के मुंह से वापस लौट आते हैं। यह कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, यह इंसान की इच्छा शक्ति, हिम्मत और जिद की कहानी है। और शायद यही वजह है कि आज भी ब्लू जॉन कैनियन की खामोशी उस दिन की गवाही देती है जब एक इंसान ने हार मानने के बजाय खुद को तोड़कर भी जिंदा रहने का फैसला किया। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक ऐसी डरावनी और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।